नमस्कार साथियों, बीपीएससी विद अमन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी के पॉलिटी का पीवाईक्यू का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें 38 बीपीएससी से 71 बीपीएससी तक का डिस्कशन कर रहे थे। और बीपीएससी हर साल पॉलिटी से 12 से 15 क्वेश्चन पूछता है, तो ये डिस्कशन इसलिए भी जरूरी हो जाता है। और हम लोग अपने डिस्कशन में ये शामिल कर रहे थे कि आगे क्या पूछा जा सकता है, इसको और कितना डेप्थ में पढ़ना है। बाकी अगर आप लोग टीआरई का एग्जाम दे रहे हैं, एडीओ का 72वीं 73वीं का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसे जरूर देखें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर करना हो, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी आज हम लोग राजनीतिक दल टॉपिक को देखते हैं। तो भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोटों का 10%, बिल्कुल नहीं, 4 राज्यों में जो है ना वो राज्य स्तरीय दल का मान्यता अगर प्राप्त हो तब हो जाएगा, ठीक है। राज्य वैध वोटों का 4%, ये सही है, ठीक है। आधे से ज्यादा राज्यों में वैध वोटों का 6%, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, 3 शर्त में से एक पूरी होनी चाहिए राष्ट्रीय दल बनने के लिए। उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों का किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा का जो पिछला चुनाव हुआ है, उसमें कुल वैध जो वोट पड़ा है उसका कम से कम 6% आना चाहिए, ठीक है। और वह कम से कम 4 लोकसभा सीटें भी प्राप्त किया हो, या उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का यानी 543 का 2% होनी चाहिए, ठीक है। तब तथा एक सदस्य कम से कम, ये सदस्य 3 राज्य से चुने जाए, या उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। अभी आम आदमी पार्टी जो बना है ना राष्ट्रीय दल, वो इसी बदौलत बना है, ठीक है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। देखिए 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल कानून पर है। 85 संविधान संशोधन से संबंधित है। और बीपीएससी का अनुसूची फेवरेट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। आम आदमी पार्टी है, अभी राष्ट्रीय पार्टी है। जिस वक्त ये पूछा गया था उस वक्त राज्य स्तरीय पार्टी बन गई थी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली-जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। देखिए, ये 1999 का क्वेश्चन है। तो 13वीं लोकसभा का अध्यक्ष तेलुगु देशम पार्टी से था, ठीक है। अभी अब इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। वर्तमान में ये देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन में कौन शामिल है और इंडिया गठबंधन में कौन से घटक जो है वो शामिल हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। हाँ, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल करता है। आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। अभी बताए थे ना, आम आदमी पार्टी इसी से है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य, ये यानी उसी के आसपास का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये भी सही है। 1 2 3 4, अभी जब ये इस क्वेश्चन को हल करिएगा तो ये नहीं पता होगा, तो इसे वर्तमान वाला में देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। राजनीतिक दल और इसके गठन के वर्ष को देखते हैं। देखिए बहुजन, सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी। एक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है 1925 में हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे नया तृणमूल कांग्रेस बना है। डी के टू से निकालिए, निकला। अब ए का 3 या 1 है, ठीक है। इससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी जो है 1984 में है, यानी सी का 4, ठीक है। तो ए का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और सी का जो हो जाएगा वो 3 हो, एक सेकेंड, ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। ये 1925, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है 64 में है, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 1925 में है। बीएसपी जो है हाथी छाप, ये 1984 में है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये जो है 1998 में है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट संविधान संशोधन टॉपिक को देखते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें दिया गया है? तो ये भाग 20 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 368 में है, ठीक है, सी हो जाएगा। अनुच्छेद 356 में जो है वो राज्य स्तरीय, जो राष्ट्रीय आपातकाल है राज्य में जो लगेगा उसके बारे में प्रावधान है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। कुछ अर्जेंट आ गया था कॉल, उसे देख रहा था मैं, ठीक है। कि संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया था, ये 69वां संविधान संशोधन था। इसके तहत आर्टिकल 239 ए जोड़ा गया था, ठीक है। और उसके बाद ये बाल कृष्णन समिति के सिफारिश पर आया था। बाल कृष्णन समिति के सिफारिश पर
और इसके साथ इसमें क्या था ना, जो बता रहे हैं, इसके साथ इसमें 70 विधानसभा सदस्य का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसमें बालकृष्ण समिति नहीं होगा। ठीक है, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब लाया गया था। तो प्रथम संशोधन 1951 में लाया गया था और इस संशोधन के द्वारा सबसे पहले 9वीं अनुसूची भी जोड़ा गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची इसी से जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। ये इंदिरा गांधी जी के समय लाया गया था और इस समय संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में चेंजेज किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के बारे में विचार करें। देखिए यहाँ एक चीज दिखाते हैं, कौन सा कथन गलत है। जब मैं 69th दे रहा था तो ये क्वेश्चन गलत किया था, ये पढ़ा ही नहीं था गलत। बाद में रूम पे आके इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। गलत पूछ रहा है, यानी एक गलत नहीं है, काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 गलत है, इसके आधार पर क्या पता चल रहा है? 3 गलत है। इसने नीति निर्देशक तत्व 39 से 43 से इसे गलत मान लेना है। संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, बिल्कुल जोड़े थे। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया था। ठीक है, तो 2 और 3 जो है वो गलत है। 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 9 जोड़ा गया था ना, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और ये कंफ्यूजन वहां भी हुआ था। ठीक है, सेम क्वेश्चन में। आगे हम लोग चलते हैं। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और एक 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। सॉरी, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान संशोधन के मूल ढांचा जो है वो केशवानंद भारती बाद में आया है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भारत के किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या, ये 91वां संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित हुआ था और इसमें लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्य संख्या का 15%, यानी लोकसभा में 543 का 15% जितना होगा, अधिकतम उतना मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। न्यूनतम की कोई संख्या इसमें नहीं है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की संख्या को निर्धारित करने किस संविधान संशोधन में 91वां। देखिए ये क्वेश्चन 70वीं बीपीएससी में पूछा था, ये 13 दिसंबर को हुआ था और जो स्टूडेंट री एग्जाम दिए उसको फायदा क्या हुआ? देखिए ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो कभी कभी होता है, मतलब आपका अगर भाग्य सही है तो इस तरह के फायदे होते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? देखिए राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य की नियुक्ति करते थे और राज्यसभा में 12 सदस्य की। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति करते थे, उसे समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। एससी एसटी आरक्षण जो है उसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब हम लोग राज्य भाषा चैप्टर को आज ही देख लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो ये आर्टिकल 343 है। ये सीडीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बीपीएससी सीडीपीओ और जो मेन एग्जाम है दोनों एक साथ करवाती है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में जो है वह 22 भाषा है। अभी के अनुसार ये गलत है, ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि देखिए सबसे पहले जो मूल संविधान में था 14 था, फिर 71वीं संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा, 92वां द्वारा जुड़ा, 21वां द्वारा जुड़ा। ठीक है, जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इसमें जुड़ा है। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जुड़ा है और यहाँ सिंधी जुड़ा है। 21वां संविधान संशोधन इसमें सिंधी जुड़ा है, यानी 4 3 7 1 8 बाद में जुड़ा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर की चर्चा करेंगे स्थानीय स्वशासन, पता है बीपीएससी में इसे 5 स्टार दे सकते हैं। ये जो टॉपिक है इससे कम आज तक 50 से 60 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी पंचायती राज और नगर पालिका मिला के। तो इसे सेपरेट एक वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी कोई भी डाउट हो या सजेशन हो तो कमेंट जरूर किया करिए, तभी पता चल पाता है कि आप लोग और क्या डिमांड कर रहे हैं या और जो एक्सप्लेनेशन है इसे डेप्थ में चाह रहे हैं, किस तरह चाह रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।